शरण को घनिए न छुड़ायो खिन्ने लाख तड़ी लालिया मेरे जीव के यही जीवन इन पाँव तले पड़ी रहूं धैर्य रख लो बातों ने पलन वालों निर्को नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन हे चरण मखना छोड़िए राखिए माने नैनन ये निस्वतो हक रस की मेरे जीव के यही जीवन सिंधो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करने चंद्र जी सुनाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम श्री तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम या पल पल करूं प्रणाम। तासो श्री मामते प्रेम ले तोलती जीसो धाम दरवाजा खोलती सैया जाने धाम में बैठिया ये तो घर ही में जाग बैठिया ये तो घर ही में जाग बैठिया। सूरत इसके पैदा होने की एक प्रकार है सुंदर साजी कि धनी के प्रति अपने दिल के अंदर इसके कैसे पैदा होगा प्रेम कैसे पैदा होगा वो सब उपाय बता रहे हैं साधन बता रहे हैं। कारण कि जब तक इसके पैदा नहीं होगा तब तक संसार नजर से दिमाग से खत्म नहीं होगा और जब तक संसार नजर से दिल से दिमाग से उतरेगा नहीं तब तक धनी मिलेगी नहीं। ये संसारी शरीर संसारी पर्दा दीवार हो गया है। धनी और हमारे बीच में संसार ये माया का खेल पर्दा हो गया है। इसलिए ये माया का जो खेल है कैसे हटेगा दिमाग से कैसे दिल से हटेगा नजर से कैसे हटेगा उसके उपाय बता रहे थे। जब ये खेल ये संसार दिल से हट जाएगा तब समझे धनी दूर ही नहीं और वैसे संसार कुछ है भी नहीं। संसार कुछ नहीं सपना है सपना कुछ होता ही नहीं है लेकिन अज्ञानता के कारण सपना बना हुआ है। अज्ञानता कारण संसार दिख रहा है अज्ञानता के कारण शरीर दिख रहा है। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा जैसे सूर्य नहीं होता है तो अंधेरा होता है सूर्य हो जाए तो अंधेरा होगा ही नहीं। सूर्य के न होने के नाते अंधेरा होता है और अंधेरे में भ्रांति भ्रांति होती भ्रम ही भ्रम होता है कुछ दिखता है कुछ लेकिन जब प्रकाश होता है तो जो जैसा है वैसा ही दिखता है प्रकाश में। ऐसी आज अज्ञानता कार्य है कि ये संसार कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ दिख रहा है कुछ नहीं है बहुत कुछ हो गया है वो है कुछ नहीं सब बहुत कुछ हो गया है जो संसार छोड़ा नहीं जाता। तब धनी के प्रति धनी के लिए जो है कि अपने दिल में इससे कैसे पैदा होगा प्रेम कैसे पैदा होगा कि प्रेम एक ऐसा चीज है कि प्रेम अंदर आने के बाद प्रेम सबको जलाकर खाक कर देता है। प्रेम अग्नि होता है प्रेम अग्नि होता है ज्ञान भी अग्नि होता है। जैसे अग्नि जहाँ आग लगता है सब जलाकर खाक ही कर देता है आग बना देता है। चाहे वो समुद्र हो चाहे वो जंगल हो चाहे वो पेट हो और चाहे कहीं भी हो चार प्रकार अग्नि होती है। चारों अग्नि जहां भी लगती है वो जलाकर खाते हैं। सुंदर साजी तुमको इसको बजाने करो सो अब उपाय। अब धाम रुद्राक्षराधि श्री प्राणनाथ जी श्री इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान होकर के हम सब सुंदर साल को अब इस ब्रह्मवाणी के श्री प्रथमा ग्रंथ के चौथे कथन के माध्यम से संबोधन पे बता रहे हैं। सुंदर साल जी
तो तुमको इश्क बजाने करो सो अब उपाय। परम धाम के अंदर अनादिकाल से हम थे, अनादिकाल से थे, और अनादिकाल से रहते हुए हम धनी के इश्क में गर्क रहते थे, धनी के इश्क में डूबे रहते थे। कभी धनी अपने इश्क से में बाहर जाने दिए ही, इश्क से बाहर निकलने दिए ही। हर पल हर क्षण अनादिकाल से अपने इश्क में धनी डुबाए रहते थे, चाहे वो दिन हो, चाहे वो रात हो, चाहे कोई भी समय हो, हर समय हर पल जो है कि बदनी अपने इश्क में सराबोर किए रहते थे, डूबे रहते थे। इश्क से बाहर निकले होते तो हम कुछ जानते थे, लेकिन इश्क से बाहर आने दिए ही नहीं थे। इसे कहते हैं ऐसे परमधाम इश्क का साम्राज्य है, जहाँ इश्क की पातशाही है, जहाँ इश्क ही इश्क जो कि 24 घंटे बरसता रहता है। उस परमधाम के अंदर जो है कि हमें बैठा करके, अपने चौधरी बैठा करके नजर हमारा खेल की तरफ कर दिया हुआ है। हमारी नजर खेल में आ गई है, अब खेल ही पर्दा हो गया है। खेल हटे तो राजी दिखे, फिर आए भी नहीं है, बैठे चरणों तक मुलायम बैठे हुए हैं। राजी हमारे समक्ष जो कि सिंहासन विराजमान है, हम उनकी नजर से नजर मिला के बैठे हुए हैं, नजर से नजर मिलाए हुए हैं, लेकिन धन नजर आते ही नहीं है। बिल्कुल जो है कि आंखें बंद नहीं, आंखें खुली हैं, लेकिन धनी दिखते ही नहीं है। कान खुले हैं, आंख खुले हैं, और ऐसा होता है मुंह से धनी से अर्जी करूं, धनी से प्रार्थना करूं, अर्जी किया जाता भी नहीं है। बोलो खेल को खत्म करो, खेल खत्म करो, लेकिन बोला जाता ही नहीं। क्यों ऐसा लगता है कि हमारी बात राजी सुनेंगे ही नहीं थी। बहुत दूर हम हो गए हैं, और बैठे कहाँ चौधरी बैठे हुए, बैठे चरणों तले, बैठे मूल लावा में, लेकिन हम बहुत दूर अपने आप को देख रहे हैं। जैसे घर में सोए रहते हैं और सपने पता नहीं कहाँ कहाँ अपने आप को देखते थे, रहते हुए घर में नींद आई नहीं, रात में सुता पता नहीं कहाँ में चली जाती है, फिर बहुत दूर हो जाते हैं। फिर किसी तरह से धनी के चरण मूल में बैठे हुए निद्रा नहीं रहे कि मुझे वहां मूल से निकाल करके खेल में कर दिया हुआ है, खेल में कर दिया हुआ है। आज मूल में बैठे बैठे हम अपने आप को कहाँ देख खेल में देख रहे हैं। हम जूना में आ गए, हम रेहड़ी में आ गए हैं, हम यहाँ आ गए हैं, हम एक हो गए हैं, बैठे बुलबुलावा के अंदर, बैठे धनिक से अंदर है। देख कहा है अपने आप को, जूना में देख रहे हैं, संसार माया में देख रहे हैं। फिर अभी कैसे हटेगा, फिर कैसे अपने परात्मा में लगे, कैसे धनी नजर आएंगे, कैसे बुलबुलाव कर देखेंगे। ये कि ये बस जो सुनता हमारी इधर से इधर हो गई है, ख्याल हमारा इधर से उधर हो गया, इसी ख्याल को, ध्यान को इधर से उधर बुलबुलाव तक कर दिया हो। इतना ही काम करना है, इतना ही काम करना है। इसलिए अभी तब होगा जब हमारे अंदर धनी का इश्क पैदा होगा, प्रेम पैदा होगा। जब तक प्रेम हमारे अंदर आएगा नहीं राज्य के प्रति, हमें इधर से उधर जाएगी नहीं, दृष्टि इधर से उधर जाएगी, मुड़ेगी नहीं थी। इसलिए वही इसके पैदा करने को उपाय बता रहे हैं कि इसके हमारे धनी के प्रति सुंदर सा सुंदर पैदा हो जाए, ताकि धनी सुंदर सा की दृष्टि, नजर, ख्याल धनी के तरफ हो जाए। प्रेमी होता है, नजर बदलता है। ऐसे कहते हैं तुमको आपको आपके अंदर इसके पैदा करने के लिए करूं उपाय बता रहे हैं, साधन कर रहे हैं। पूर्ण चलाऊं प्रेम को जो यही में छाक छकाए, पूर्ण चलाऊं सिद्धांत कहती है ऐसा प्रेम का पूर, प्रेम की बाढ़ होता है, जिंदगी बाढ़ आ जाती है, ऐसा प्रेम का बाढ़ पैदा कर देने, इतना बाढ़ पैदा कर देने जो यही में छाक, जिससे कि यही में धनी के इश्क में छक जाए, डूब जाए। बस छक गए, जब नहीं खाना है, अब छक गए हैं, अब इच्छा नहीं खाई रह गई थी। धनी के इश्क में हम छक जाए थे, डूब जाए, उसे खो जाए थे। कहते हैं जिससे कि रहे धनी के इश्क, धनी के प्रेम में गर्क हो जाए। ऐसा प्रेम का फूल, प्रेम का पाठ कि हम दिल में पैदा कर दे, सुंदर साथ के अंदर उपाय बता रहे हैं। इस दिन विदुपजे कहते हैं जिस तरह से, जिस प्रकार से सुंदर सा दिल में धनी के प्रति इश्क पैदा होवे, प्रेम पैदा होवे, मैं सोई देव जिनस, मैं ही जिनस में उपाय दूंगी, उपाय बताऊंगी। वही उपाय, वही साधन हम आपको बताएंगे।
जैसे कि आपसे आपके आपके हृदय में, आपके मन में, आपके चित्त में धनी के प्रति इसके पैदा हो जावे, तब इसका जानियो जब इन रंग लागे कहते तब इसका जानियो अपने इस धनी का आ गया है, प्रेम आ गया है, ये तब जाना जाएगा। कब जाना जाएगा? कहते तब जाना जाएगा जब इन रंग लागियो रस धनी रंग लागियो, धनी रंग लागो और रंग मुझे मन ही भावे, ऐसा धनी का रंग ला जावे थे, धनी का प्रेम हो, धनी का प्रेम हो जावे थे, ऐसा प्यार हो जावे थे बस। और धनी के सो कुछ अच्छाई लगे थे, कुछ भावे नहीं मन को, फिर कुछ सुहावे नहीं थे। कहते हैं जब इन रंग लागे रस से धनी के रंग में हम रंग जाए, धनी के प्रेम हम डूब जाए, धनी के प्यार में खो जाए, वह धनी ही धनी हो, धनी का प्यार ही प्यार हो। ये सुख बिसरे धनी के इन सुपन भौम में आए। ये सुख बिसरे धनी के, जो धनी के सुख थे, आनंद थे, लाड़ थे, प्यार थे, परमदान के इतना लाड़, इतना प्यार, इतना सुख देते थे हर पल, वो धनी का सुख हम भूल गए हैं। इस संसार में आकर के हम भूल गए हैं। इस धनी के इन भोग में आए, कहते हैं धनी का सुख है, धनी का आनंद है, जो हर पल 64 घड़ी 8% घड़ी परमधाम में सुख ही सुख देते थे, सुख ही सुख देते थे। ऐसे सपने के खेल के अंदर, सपने के जगत के अंदर आकर हम भूल गए, हो जाते सपने के अंदर। यहाँ भी कैसा घर, कैसा मकान, कैसे परिवार में रहने वाले, नींद आती नहीं, सब घर परिवार भूल जाते हैं। फिर ऐसे ही लेकिन बस हम सपने के जगत में, सपने खेल में आकर के अपने धनी के अखंड सुखों का, अखंड प्यार को भूल गए हैं, भूल गए हैं। सो फिर याद देता हूँ, सिंधादी का जो बार बार वाणी के द्वारा हम आपको याद दिला रहे हैं। भाई कोई अगर अपने घर का बहुत सुखी इंसान हो, बहुत सुखी संपन्न हो, और किसी कारणवश बाहर जाकर भूल जाए, घर को, परिवार की सुख को भूल जाए, फिर और उसको वापिस घर में लाना है, क्या करना पड़ेगा? फिर भूल गया है प्रदेश में जाकर के परिवार को, घर को, सब भूल, अपना भूल, घर का सुख, घर का प्यार भूल गया है, बाहर जाकर ठोकर दत्तर के खा रहा है, और उसको अपने घर वापिस आना है, तो उसको क्या करना पड़ता है? तो उससे घर, उसको अपने घर की याद दिलानी पड़ती है, अपने परिवार की याद दिलानी पड़ती है। तुम्हारे परिवार में इतने मेंबर है, तुम्हारे इतना जमीन, इतना मकान है, इतना सुख है, इतना धन दौलत है, ये याद दिलाना पड़ता है। जब उसको उसके घर की सुख की याद दिलाई जाएगी, अच्छा हमारा घर ऐसा है, अच्छा ये हमारे परिवार, हमारे मम्मी पापा भी है, हमारा परिवार भी है, जब याद आएगा उसकी सुरता तो वापस घर की तरफ आएगी, इच्छा होगी घर में आने के लिए। ऐसे उपाय बता रहे हैं, कहते हैं बार बार जो है परम दान के सुखों को धनी याद दिलाते हैं कि सुंदर साथ यहाँ दुख ही दुख है, दुख ही दुख है, जितना भी करेंगे उपाय यहाँ दुख ही दुख है, सुख मिलने वाला ही नहीं है, सुख मिलने वाला ही नहीं है। और परमधाम में सुख ही सुख है, वहां दुख नहीं मिलने वाला है, वहां सुख ही सुख है, और प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद है पे। और यहाँ लड़ाई है, झगड़ा है, मोह है, तोड़ है, रोग है, बीमारी है पे। किसी तरह से कोई सुख, कोई इंसान कितना भी हो, लेकिन दुख से बच्चा नहीं है। कहीं मानसिक दुख है, कहीं पारिवारिक दुख है, कहीं धन का, तो कहीं शरीर का, लेकिन दुख ही टेंशन ही है। इस संसार ऐसा है, कोई बचा नहीं है, राजा हो महाराजा कोई भी हो, बचा ही नहीं, संसार दुख का सागर है। इससे कहते, और परम धाम में वहां सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। इससे कहते हैं बार बार हम आपको अपने घर की परम धाम के सुख को याद दिला रहे हैं। जो ज्ञात में विश्वास, जो आपको भूल गया है, जो आप भूल गए अपने घर के सुखों को, अपने घर के आनंद को भूल गए। वहां तो परम दान 25 पक्ष हैं, अनंत मोह, अनंत मंदिर, अनंत जो है कि वहां पर नदी, तालाब, बाग बगीचे सब कुछ अनंत है, बेशुमार है, बेशुमार सुख राज्य में देते हैं। कहते हैं वो सब परम धाम खंड सुखों को जो है कि हम भूल गए हैं। ये याद मिलाप धनी को, कहती सुंदर सादी, आप ऐसे परम धाम के अंदर राज्य से मिलते थे, धनी से मिलते थे, धनी आपसे मिलते थे, कितना सुख होता था,
मिलते धनी का जो है इतना सुख है, मानो सुख के सागर में डूब जाते हो, सुख के सागर में खो जाते हो। इतना आनंद आता था, क्योंकि जो है कि राज्य की नजर में इतना प्यार कि अनंत प्यार का सागर है, दिल में अनंत प्यार का सागर उमड़ते ही रहता है। कितना हम सुखियों को दे रहे, कितना आनंद दे रहे, ये राज्य के दिल में तमन्ना रहती है। कहते हैं कि ये याद मिलाप धनी को, ऐसे धनी के मिलाप को याद तो करो सुंदर सा, कि परम जब राज्य से मिलते थे, राज्य हमसे मिलते थे, कितना आनंद आता था। सातों घाटों में इतना बड़ा विशाल चंद्रमा, फल है, फूल से लदे हुए हैं, इतना सुतल है, सुगंधी है भी, सुंदर ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती है भी, और वो फल है, फूल है, स्वयं राज्य की संगीत गाते रहते हैं, प्यार करते हैं। वहां के धरती, वहां के जमीन भी जो है कि बस इश्कमयी है, फिर इश्क ही से बरसता रहता है। कहते ऐसे परम इश्क के साम्राज्य के अंदर जो है, इश्क के राज्य के अंदर जैसे धनी से मिलते थे, और सखियों के शरीर, और कहते आपस सखियों में आपस में इतना प्यार होता था, क्योंकि सारी सखियां राज्य के स्वरूप हैं, राज्य ही सखियों के स्वरूप में है। फिर वो तो सब सखियों से सखियां मिलती, हम सखियों से मिलते थे, इतना आनंद आता था, इतना आनंद आता था, इसका कोई पारावार ही नहीं है, इतना सुख मिलता था। क्यों? एक आत्मा है, जब खेल कहते एक आत्म भाव से, एक सुंदर सा भाव से, परम धाम की एक आत्मा है, एक जान है, एक प्राण, एक स्वरूप है, इस भाव से मिलते हैं, कितना आनंद आता है, कितना प्यार मिलता है। तो परम धाम भी कहता है कैसा आनंद होगा फिर, नहीं एक आत्मा एक ही है, फिर दो है ही नहीं है फिर, और वो भी जो एक है तो सुख के स्वरूप है, प्रेम के स्वरूप है, रग रग नस नस में प्रेम भरा हुआ है, प्रेम के सिवा कुछ है ही नहीं वाकई रोग में, या तो फिर भी हार मासा शरीर है, विकार भरा हुआ है, और वो तन में जो प्रेम का तन है, कैसा होगा भाई, जो इश्क का तन है, चेतन है तो जड़ शरीर है, जड़ है, नीच है, निकृष्ट घटिया है, फिर विकार भरा हुआ, ओ इतना सुंदर शरीर हमारा पराक्रम तन, इश्क से भरा हुआ लबालब, और चेतन है, दिव्य है, जब मिलते कितना आनंद आता था। कहते रात दिन रंग देंगे, परम धाम के अंदर तो रात और दिन, चाहे रात हो चाहे दिन हो, बस प्रेम की आनंद में डूबे रहते थे, प्रेम के सुख में डुबाए रहते थे, कभी प्रेम से बाहर निकलने देते नहीं थे। विलास किए हैं रे, जो हमने परम धाम के अंदर रात दिन जो राज्य के प्रेम में विलास किया है, विहार किया है, सुख लिया है, आनंद लिया है। निश्चित रंग मोहल ने कहते निश्चित रात और दिन परम धाम के बीचों बीच जो रंग महल आया हुआ है, रंग महल का नाम ही रंग महल, आनंद का महल है, आनंद का महल। ऐसे रंग महल के 9 भौम दशमी आकाशी, जिसका लंबाई और चौड़ाई अगर व्यास निकाला जाए तो 2 लाख उसका व्यास होता है, परिधि 6 लाख कोस की होती, इतना विशाल बिल्डिंग, 2 लाख कोस का लंबा और चौड़ा, 6 लाख उसकी परिधि, और नाना प्रकार के हीरे मोती जुरात जमगता हुआ जो है कि वो भी इष्टमयी चैतन्य हीरे मोती जुरात। यहाँ तो जड़ है, अगर यहाँ सोने का मकान हीरे मोती तो जड़ ही होगा, फिर सुगंधी देंगे नहीं, प्रकाश देंगे नहीं, वो कठोर लगेंगे, सखत लगेंगे तो हाथ पे छूट जाएगा फिर, और वहाँ चेतन है, हीरे मोती जुरातों के है लेकिन चेतन है, सुगंधी नहीं करते, प्रकाश नहीं करते हैं, और गिर भी गए, आसमान से गिर गए तो कुछ नहीं लगे, हम गिरे ही नहीं थे, सोचिए। कहते हैं ऐसे रात और दिन जो रंग महल के पहली भोम के अंदर, पहली भोम में जाइए, भोम पर सीढ़ियां चढ़ के हैं, और मुख्य दरवाजे के दो भोम का ऊंचा, तो मंदिर का चौड़ा ऊंचा दरवाजा, विशाल दरवाजा, हीरे मोती सीढ़ियों जगमगाता हुआ दरवाजा, फिर इतना विशाल दरवाजा में तो चबूतरे आ गए, चबूतरे के पूरा व पश्चिम किनार पर जो है कि 5 नंबों के 10 थम आ गए, 20 थम आ गए हैं, 4 मीरा के, 4 माड़ी के, 4 पुराज के, 4 5 के, 4 नीलवी के आ गए हैं, कितना वो विषम हो गया। सोचिए, जहां हीरे के थम, माड़ी के थम, पुखराज के थम, 5 के थम, नीलवी के थम आए हुए हैं, वो कैसा होगा। दरवाजे की चौखट लाल माड़ी की चौखट आई है, दरवाजे का पल्ला हीरे का पल्ला है, पल्ले का किनारा 5 रंग का है, 5 रंग का आया हुआ, कई रंगों के नकश कर जगमगा रहे हैं, फल है, फूल है, पशु सब चेतन है।
दीवार में, दरवाजे में, तो कहीं भी कोई चीज प्लेन तो है ही नहीं, हर जगह चित्रकारी ही चित्रकारी, नकाशी नकाशी रंगों का आया हुआ, कैसा लगता है। और फूल चित्रकारी के फूल भी चेतन, पक्षी भी चेतन। जो चित्रकारी के फूल हैं, जो फूल है उस फूल की सुगंधी आ रही है, जो पक्षी हैं वो दौड़ा दौड़ कर रहे हैं, वो कैसा होगा दीवार भी। ऐसे कहते रात दिन पहली भोवे के अंदर चौरस हवेली, पहली चौरसरी रसोई की हवेली हमारी है थी, और 4 चौरसरी को पार किया तो 5 गोल हवेली मोल मिलावा आ गया है, पहली आ गया। दूसरी भूमि में जाएंगे उत्तर शाह के अंदर है कि लाल चौधरी पूर्वी किनारे 110 मंदिरों के सामने भीतरी तक 16 हवेली ने आकर वहां पर भुलोनी के मंदिर बने, 12,100 मंदिर। भुलोनी के मंदिर में कांच के दर्पण के हैं, दर्पण की दीवार, दर्पण के छत, दर्पण के दरवाजे, सब दर्पण टोटल के हैं। और वो चेतन जिसमें एक एक सखियों को हजारों हजारों प्रतिबिंब दिखाई देते हैं थे, लेकिन वहां कौन असल कौन नकल पता चलता ही नहीं। असल कौन नकल कौन है, वहां पर हम नकल है ही नहीं, वहां असली असल है फिर, नकल यहाँ है वहां असली असल है फिर, क्योंकि सब चेतन है फिर। ये भुलोनी है। तीसरी भूमि के अंदर जाते हैं तो सामने 10 मंदिर लंबा, 2 मंदिर चौड़ा, इतना विशाल प्रसाद आया हुआ सज्जा, इतना विशाल प्रसाद सज्जाया हुआ है। प्रसाद के किनारे पर पूरे में 2 थम हीरा के, 2 माड़ी के, पराज के, पार की नीली के, भीतर गए दहलान आ गया, और गए चबूतरा आ गया है। दहलान के उत्तर में पहला मंदिर, दूसरा मंदिर नीला पीला मंदिर आया। 28 चौक के दक्षिण सामने पहला मंदिर, दूसरे हाल का आसमानी का मंदिर है, जहाँ श्यामा जी का श्रृंगार होता है। कितना सुंदर सुहावना भी। तीसरी के प्रसाद, चौथी में चौथी तरफ से नृत्य की हवेली है, पूर्व में निर्विघ्न, दक्षिण में लेकिन माने के लाल रंग के आए हुए हैं, लाखी रंग के, उत्तर में पश्चिम में सफेद रंग के, उत्तर में नीले रंग के। ओ हो नृत्य हवेली। पूर्व में दहलान आ गया है और तीसरा में मंदिर आ गए हैं। ऐसे 5 रंग पर मंदिर, सेंटर में मूगा कलर का मंदिर जहाँ शयन कक्ष होता है, हीरा जी की। छठी में 6001 सुखपाल, पहली हाल मंदिर के भीतर पहली दहलान में आ गया, 6001 सुखपाल, 17वां दीवार। 7 दिन 2 तारीख की 4 तारीख 9 में 201 शिक्षक, 201 सिंहासन कुशाएं, 10वीं आकाशी आई है। कितना सुंदर मिली। ऐसे रंगमोल के 9 10वीं आकाशी के अंदर जो है कि रात और दिन खेलते खेलते गुजरता था। 7 श्यामा जी शाम, 12,000 सुखियां श्यामा जी और श्याम राज जी के साथ खेलते जाता था। याद तो शिक्षकों को कहते हैं सुंदर साहिब, उस परम धाम के 9 10वीं आकाशी के सभी अंगों से सुखों को याद करिए। जरा मन से याद करिए, तो चित्त से याद करिए, बुद्धि से याद करिए, अहंकार से याद करिए। मन से, चित्त से, बुद्धि से, अहंकार से याद करिए कि कितना परम धाम में सुख होगा, कितना आनंद होगा। फिर जो करते 8 जामे, 8 जाम 4 पौर, राति 4 पौर दिन के लीला ही लीला करते, तुम्हारा कोई काम है ही नहीं, क्यों सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। यहाँ पे खेती भी करो, नौकरी भी करो, मजदूर सब कुछ करना पड़ता, मेहनत करना पड़ता है, फिर भी गुजारा नहीं होता है, परेशानी होती है। और वहां करना कुछ नहीं, वहां सुख ही आनंद ही आनंद है। कहते परम धाम में 8 जाम केवल आनंद किया, प्रेम मिला करते रहे, चौकस कर चित दीजिए। कहते चौकस माने चौकन्ना होकर के, सतर्क होकर, सावधान होकर के जो है कि अपने चित्त को मेरे ध्यान दीजिए, ख्याल करिए। क्या है आत्म के धन, आत्मा का धन क्या है, बस परम धाम का सुख है। परम धाम के लीला, परम धाम की लीला करते थे, वही हमारा आत्मा का धन है। जो इश्क की लीला करते थे, प्रेम की लीला करते थे परम धाम में, वही आत्मा का धन है, आत्मा खजाना है। इश्क मेरे प्रीतम का अनमोल खजाना गाते हैं, बस इसके ही धनी का वही अनमोल वहां खजाना है, प्रेम ही खजाना है। और वो प्रेम इतना ज्यादा परम धाम, इतना ज्यादा प्रेम है जिसका कोई शुमार ही नहीं है, हिसाब ही नहीं है। कहते आत्म का धन, बस वो परम धाम के अंदर इश्क की लीला करना, इश्क ही वहां का आत्मा का धन, आत्मा खजाना, धनी का प्यार ही आत्मा खजाना है। निमक है एक ना छोड़िए कर मन बचा कर, ऐसे परम धाम के सुखों को, इश्क की लीला को जो एक निमिष मात्र जो है मत छोड़िए। सुंदर सा यहाँ तो वर्षों गुजर जाता है, महीना गुजर जाता है, धनी को याद करते ही नहीं है। कहते कर्म से, मन से, वचन से, तीनों तरफ से लेके याद करें।
यही अपनी जागनी कहते हैं। जागनी क्या भाई, हम जग गए हैं, हमारी आत्मा जग गई है, उसका क्या प्रमाण, क्या साक्षी है, कैसे अपने आप को जागनी मानेंगे, जागृत मानेंगे। यही अपनी जागनी, जागनी ही है जो याद आवे, जो सुख, जो घर के सुख याद आवे। परम धाम के कैसे सुख थे, कैसे राज्य लाल लड़ाते थे, कैसे प्यार करते थे, हमारा परात्म सुख कैसा, धनी कैसे कैसे लाल करते थे। उस परम धाम के सुखों को याद किया जाए या परम धाम सुख याद आवे तो समझे हाँ अब जागनी हो गई, तब तो जागनी मानेंगे। नींद में सोए हुए हैं, सोए तो खोए हुए हैं, घर को परिवार को सब भूल गए हैं। जगह तो मान जाए अपना घर याद आ जाए, अपना परिवार याद आ जाए, अपना परिवार घर याद आए तो जागना माना जाता है। इससे कहते हैं यही अपनी जागनी जो याद आवे, उससे अपने घर का सुख याद आवे तो जागनी मानते हैं। इश्क आए स्वामी, और इसी से इश्क भी आएगा, प्रेम पैदा होगा। जब तक घर का सुख याद आएगा नहीं, धनी का प्यार याद आएगा नहीं, अंदर इश्क आएगा नहीं। इश्क से इश्क पैदा होता है, प्यार से प्यार पैदा होता है। धनी के सुखों को याद करेंगे, याद सुख की याद आएगी, घर के सुख याद आएगी, तो घर की याद आएगी, घर का इश्क पैदा होगा, परम नाम से लगाव पैदा होगा। इससे परम नाम 25 पक्षों का वर्णन किया जाता है, नक्शा बनाया थे परम ग्रंथ में, पूरा इलाका वर्णन किया गया थे कि सुंदर सा परम नाम के सुखों की याद तो करेंगे, इसके पैदा होगा। कहते इश्क क्या है स्वामी, बस परम नाम के सुखों को जब याद करेंगे या याद आएगी तब इसका आएगा, या ही सोए सन्मुख। जब इसका आएगा धनी का, तब धनी के सन्मुख होंगे, बोले श्री प्राणनाथ प्यारे, धनी के सन्मुख होंगे, अर्थात धनी के आमने सामने हो जाएंगे जब प्रेम पैदा होगा। इंसान बहुत दूर, कितना भी दूर कोई हो, फिर जब याद आती है तो उसका जब प्यार आ जाता है तो सामने आ जाता है। याद आते सामने आ जाता है, आप सामने आ गए मेरे, कितना भी दूर होता है फिर याद आते सामने आ जाता है। ऐसे जो है जब परम नाम सुखों को याद करेंगे तो सुख से याद करेंगे, इश्क धनी इश्क पैदा, प्यार पैदा। जब प्यार पैदा होगा तो प्यार से हम धनी के सन्मुख हो जाएंगे, धनी के आमने सामने हो जाएंगे। लेकिन जब तक इश्क नहीं पैदा होगा, लाख चित्र क्या करें, यहाँ भी ना प्यार न होने भी बहुत आंख बंद करके घंटा 2 घंटा बैठे रहेंगे, अगर प्यार हो ही नहीं तो सामने आएगा ही नहीं। और धनी का प्यार हुआ तो चलते चलते याद आ जाएगी, खेत में काम करते करते याद आ जाएगी, बाहर खाना खाते खाते याद आ जाएगी। जब प्यार होता तो बस इश्क पहले पैदा करना ही पड़ेगा, तब तो चितनी शुरू होगी, तब ध्यान शुरू होगा। इससे कहते हैं इश्क आते ही हम धनी के सन्मुख हो जाएंगे, धनी के सामने हो जाएंगे, धनी हमारे सामने हो जाएंगे। इश्क धनी को आवे ही, लेकिन धनी का इश्क तब आएगा यही याद के माए, जो घर के सुखों को याद करेंगे, परम नाम के सुखों को याद करेंगे, तब जाकर धनी का इश्क अंदर आएगा। अगर घर के सुख को याद करेंगे ही नहीं तो याद कहां से आएगी, इश्क कहां से आएगा। इश्क जोश धनी में कहते हैं, धनी के प्रति इश्क है या धनी के प्रति जोश है, ये धनी के सिवाय जो है और पैदा कौन कहीं पैदा होगा ही नहीं। लाख उपाय करना भी क्यों, धनी ही इश्क के स्वरूप है, धनी ही अपने है। फिर जब धनी के प्रति धनी की याद आएगी तभी इश्क पैदा होगा, धनी की याद आएगी तभी जोश भी आएगा। हो राज्य हमारे धनी है, हम राज्य के हैं, अक्षर हमारे मालिक है, फिर पूर्ण ब्रह्म सब शक्तिमान है वो हमारे धनी है, तो जोश अंदर आएगा, फिर बल हमारे अंदर आएगा। एक ऐसी भी लड़की, संसार की लड़की हो जिसको ये अपने पति किया, मेरा पति गवर्नर देश का है, कितना बड़ा था भाई, पति किया मेरा पति तो गवर्नर है देश का, मालिक है देश का, भी कितना अच्छा बोला था, मेरा पति तो राजा है, सम्राट, इतना जाता है, इतना सुख होता है। ऐसे काश घर के राज्य की याद आवे तो धनी की क्या साहिबी है, धनी की क्या शोभा, धनी क्या अक्षरा कहते हैं, उनके शोभा, उनकी गर्व, उनकी महिमा याद आते, अंदर जोश आता है। वो ऐसे मेरे धनी हैं, इतने मेरे सामर्थ्य धनी हैं, कल और पैदा को और कहीं पैदा होने वाला ही नहीं है, बाकी तो संसार झूठा ही है। रात पल पल में ढीग हुई थे, पल पल में ढीगे, सुख लीजिए, जोश इस लीजिए कि बस परम इस वाणी के द्वारा, वाणी पढ़ कर, वाणी सुन करके जो है कि वह घर के परम नाम के सुखों को याद करें बार बार।
धाम वर्णन पढ़े, धाम वर्णन में धनी परम धाम के सुखों का वर्णन आया हुआ है। परम धाम में क्या सुख है, कैसी जाते, धाम वर्णन में सारा आ गया। अगर धाम वर्णन की पाठ करें, भूमि जाकर के पाठ करते ध्यान से, तो भी अंदर इसके पैदा होगा। जैसे भी हो, वाणी के द्वारा अपने घर के सुख को याद तो करना ही पड़ेगा। हमारा घर कैसा है, हमारे घर का लीला कैसी है, राज्य कैसे, राज्य क्या करते हैं, राज्य शोभा कैसी है, ये सब लेके कहते हैं पल पल दीग होइए। जैसे पल पल याद करेंगे तो हम राज्य नजदीक होते जाएंगे। घर को याद करेंगे तो नजदीक। भाई गए जूना गुजरो, घर में पन्ना गए हैं और जूना को बार बार याद कर तो और नजदीक होते जाते हैं। जितना याद कर उतना जूना के नजदीक होते जाते हैं। फिर दूर तो तब होती जब याद नहीं आती, याद नहीं तब दूरी होती है। जब याद आने लगती, सताने लगते हैं, याद तब नजदीक होने लगते हैं। अब बस घर पहुंच गया, पहुंच गए थे, ऐसा होता है। ऐसे बार बार पुनः पुनः हर पल हर क्षण घर को, परम धाम को याद, राज्य को याद करेंगे तो हमारे हम नजदीक होते जाएंगे, करीब होते जाएंगे। यार जितना याद गहरा होता जाएगा उतना हम राज्य करीब होते जाएंगे। जितना प्यार गहराता जाएगा उतनी याद गहराते जाएगी। जितना याद गहराता उतना हम नजदीक होते जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल प्यार गहरा जाएगा, इतना नजदीक हो जाएंगे कि लगे दूर हमें। ये भी राज्य हमारे बिल्कुल राज्य के पास है, राज्य के साथ है। कहते हैं सुख लीजिए जो सुख हम, जब पल पल में हम राज्य के नजदीक हो जाएंगे तब हम जोश का क्या जोश होता है, क्या इश्क होता है, उसका हम सुख ले सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। क्यों तो देह को कहते हैं जैसे जैसे धनी का इश्क पैदा होगा, धनी के प्रति जोश पैदा होगा, वैसे से देह दुख से शरीर का दुख खत्म होता जाएगा। जो शरीर का किसी प्रकार का शारीरिक शरीर का दुख, चाहे किसी प्रकार दुख हो, और सारा दुख खत्म होता जाएगा। सोचिए, इतना सरल उपाय है। घर के सुखों को याद करेंगे, घर के सुख याद करने से धनी के प्यार को याद करेंगे, अंदर इस काय का जोश आएगा तो संसार का दुख अपने आप समाप्त होता है। कितना भी दुख में होंगे लेकिन लगेगा नहीं हम दुख में है ही नहीं है, भी लगेगा नहीं हम दुख में नहीं है। प्यार एक ऐसा चीज होता है, क्या न खाना मिले, न पीना, न पाना, कुछ भी न हो और प्यार प्यार हो तो भी सोचिए लगता ही नहीं है, हम खाए नहीं है। प्यार से पेट भरा रहता है। कितना भी खाए और प्यार नहीं मिले तो लगता कुछ खाए, कुछ मिले ही नहीं हमको, कुछ मिले नहीं। इसे कहते हैं धनी का प्यार, धनी का सुख जो है अगर मिलता जाए तो शरीर का दुख जो है दुखी करेगा ही नहीं। सुख में तो सुखदाई में पर स्वाद नहीं ऊपर, दुख आए सुखावत सो मेरे क्रोध नजर। धनी के में धनी का प्यार मिलता रहे तो दुख अनुभव नहीं होगा। फिर संग तन मुनाफक है, और ये संसार क्या है, मुनाफक है। ये मुनाफक है। मुनाफक माने ऊपर से देखने में बहुत अच्छा लगता है, अंदर से बड़ा खतरनाक है, उसको मुनाफक कहा जाता है। बाहर से बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर, बहुत सुधाई, लेकिन अंदर से बहुत खतरनाक है। जितना बाहर से सुंदर उतने अंदर से खतरनाक जहर भरा हुआ है, इसको मुनाफक कहा जाता है। देखने में बहुत अच्छा लगे और अंदर से बहुत खराब हो, मुझसे मीठी मीठी बोली बोले अंदर जहर भरा हो तो मुनाफक कहा जाता है। ऐसे संसार है। संसार इतना जहर से भरा हुआ है, इतना दुख से भरा, इतना रोग से भरा हुआ है, लेकिन बाहर से खाली मात्र देखने के लिए कि सेमर के फूल जैसा अच्छा लगता है। सेमर फूल देखे थे कितना सुंदर लगता है, बाहर से लाल लाल दिखाई देता, सुंदर, और पैर से कुचला जाता है। उसकी कीमत नहीं होती भाई, वो तो चढ़ाया नहीं जाता है किसी को भी, क्यों सौंधी होती ही नहीं है। ऐसे संसार का जो सुख है वो सेमर के फूल को पा दिया गया है। ये संसार सेमर का फूल के जैसा है। सुग्गा भी होता, तोता होता है, तोता भी फूल को देखकर बहुत ललचा लालच पा जाता है। यार सुग्गा सोता है जिसका फूल इतना सुंदर होगा, फल कितना मीठा होगा, फूल इतना सुंदर तो फल कितना मीठा होगा। फिर जैसे सुग्गा फल में चोंच मारता है तो रुई पाता है। रुई तो होता अंदर क्या होता है, बस पछता के रह जाता है हमसे मीठा फल होगा तो निकला रुई निकला। भी ऐसे संसार है। हम सोचते बहुत सुख मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा घर में, संसार के अंदर, और मरते मरते जो है कि अंत में क्या दुख ही दुख मिलता है, कुछ मिला नहीं। कितना परिश्रम जीवन में करते करते अंत में परिणाम कुछ नहीं से मिलता है, दुख आता है।
संसार भी चला जाता है, परम धाम भी चला, राज्य छूट गए, संसार भी चला गया, मिला कुछ नहीं, खाक। इसे कहते हैं ये संग तज मुनाफक, ये संसार मुनाफक है सुंदर सा जी, बहुत खतरनाक है संसार, छोड़ दो इसका साथ। राज्य से दोस्ती करिए, फिर राज्य साथ आएंगे, राज्य काम आएंगे, फिर ये संसार काम आने वाला नहीं है। धोखेबाज है संसार, शरीर धोखेबाज है, संसार धोखेबाज है। कब शरीर धोखा दे देगा, कब संसार धोखा देगा, कुछ पता ही नहीं है। ऐसा शरीर संसार है। इसका संग तज मुनाफक, ये संसार मुनाफक खतरनाक है, बहुत डेंजरस है, फिर छोड़ इसको, फिर वरना पछताना पड़ेगा। अब पीछे पछताने से क्या फायदा भाई, चिड़िया चुगली के पीछे पछताने से क्या फायदा। पहले तो चेता नहीं, सावधान हुए नहीं, घर में आग लगा दिया, अब क्या फायदा होगा जब आग लग गया तो। इससे पहले केंद्र संभाली काहे पढ़िए, जम की फास करते हैं समझे, ये पहले केंद्र समझ जाते हो। जब जमराना के बंद में पड़ जाओगे तब क्या होगा फायदा। जो इश्क ने आइया तोलो करो पाए, क्या कह रहे हैं, ये सुंदर सा, जब तक आपके धनी के प्रति इश्क नहीं पैदा होता है, प्यार नहीं पैदा होता है, तहां तक उपाय करिए, उपाय करिए। कैसे इश्क पैदा होगा, कैसे प्रेम पैदा होगा, कैसे इश्क आएगा, उपाय करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा। जब तक धनी का प्रेम पैदा नहीं होता है, किस नहीं पता, तो उपाय हमें करना ही पड़ेगा। चाहे वाणी पढ़े, चाहे चितवनी का, यही तो उपाय, और क्या उपाय है। वाणी पढ़ना पड़ेगा, रात दिन वाणी पढ़ना पड़ेगा, रात दिन चितवनी करनी पड़ेगी, रात दिन जो है राज्य का सेवा करना पड़ेगा। कोई न कोई साधन तो उपाय करना ही पड़ेगा। इसे कहते हैं तोड़ो कर उपाय, जब तक इस नहीं पैदा तब तक हमें उपाय करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा। इंद्रावती ने कितना साधन किया, खाना पीना छोड़ दिया था, दोस्त से बात करना छोड़ दिया था, फिर सोचिए जो हमारे जुगलदास जी परम नाम दर्शन करने के समय में खाना पीना छोड़ दिया, फिर मुंह पे आंख पर पट्टी बांध दिया, तब धनी का क्या इसको मिला। कुछ पाना, कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा। हम त्याग करना चाहते नहीं है और पाना चाहते सब कुछ, ऐसे नहीं होता। दोस्ती बराबर होती है, जितना देंगे उतना पाएंगे, जितना खोएंगे उतना पाएंगे, जितना अपने आप को मिटाएंगे धनी के उतना ही पाते जाएंगे। इसे कहते हैं जब तक इस धनी के अंदर, धनी के प्रति इश्क नहीं पैदा होता तब तो उपाय करो, साधन करो। यूं इश्क जोशा में कहते उपाय जब साधन करेंगे अवश्य इश्क आएगा, जोश आएगा, परदेसी पड़ाए। और जैसे धनी का इश्क आया नहीं, जोश आया नहीं, उसी पल में पर्दा उड़ जाएगा, दूरी समाप्त हो जाएगी। इश्क आते धनी सामने हो जाएंगे, जो साथ धनी सामने हो जाएंगे, फिर दूरी है। जो इतनी दूरी, इतनी मोटी दीवार बन गई हमारे और जी के बीच में, इसके आते ही एक सेकंड के अंदर दीवार खत्म कर देगा। इसमें इतना बल होता है। कहते हैं कहा गया पंत होवे कोट कड़क, प्रेम पहुंचाए महीने पर। करोड़ों वर्षों, करोड़ों कल्पों का रास्ता क्यों न हो, फिर और प्रेम एक ही पल में पहुंचा देता है। फिर ध्यान किया, पन्ना जी नाम लिया नहीं, पन्ना जी पहुंच गए थे, बस मूल मिलावा नाम है, मूल में पहुंच गए, दही चौक पहुंच गए। फिर कहीं भी पुराज पहाड़ नाम लिया नहीं, जो पुराज पहाड़ पहुंच गए थे, मानी पहाड़ पहुंच गए थे, क्योंकि प्रेम है, पहचान है। ऐसे किसी व्यक्ति का पहचान है, किसी व्यक्ति से अपना प्यार है, लंदन में रहता है, याद आते पहुंच जाते हैं। प्रेम में इतना गति होता है, जितना गहरा प्यार से गति होती है, पावर होता है। इसे कहते हैं इश्क और जो साथे सुंदर साथे, एक ही पल में पर्दा उड़ जाएगा, दूरी समाप्त हो जाएगी, पल पल में पट उड़ता है। कहते हैं जैसे जैसे देखिए इश्क बढ़ता जाएगा, जोश बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे पल पल में पर्दा हटता जाएगा, पर्दा खत्म होता जाएगा, दूरी खत्म होता जाएगा। फिर बढ़त बढ़त अनुक्रम और क्रम से कि जैसे से इश्क बढ़ता जाएगा, पर्दा दूर होता जाएगा, प्रेम बढ़ता जाएगा, दूरी समाप्त होती जाएगी। जितना जैसे प्यार बढ़ता जाएगा, हमारे राज्य के बीच में दूरी समाप्त होती जाएगी। पूर्ण प्रेम अंदर आते ही देखिए बस राज्य महाराज सामने दिखाई देंगे। इश्क आए जो धनी के साथ इश्क आए और धनी का जोश उड़ गयो अंतर भरम,
इश्क आने के बाद जोश आएगा, और जोश आने के बाद भी अंतर माने अंतर आत्मा के अंदर या पर आत्मा के अंदर जो भरम हो गया है। क्या भरम हो गया है? ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरे सगे संबंधी है, ये भरम हो गया है। जैसे निद्रा में सपना देखते हैं तो स्वप्न भरम हो जाता है। हम होते हैं क्या और स्वप्न में क्या अपने आप देखने लगते मान लेते हैं? होते हैं क्या और स्वप्न में क्या दिखने लगते हैं? वही निद्रा टूटते ही भरम दूर हो जाता है। जो हम होते वो हम अपने आप को पाते देखते हैं। ऐसे अज्ञानता में जब भ्रम दूर होगा, तो हम जो है मूल में अपने आप को देखने लगेंगे, फिर परात्म निधन में आने लगेगी। सुंदर सा कर उड़ गए अंतर में इसको जोश आते ही जो अंतर आत्मा भर में है, भ्रांति हमारे अंदर हो गया थी। हम कुछ मान बैठे हुए हैं। हमारा घर कहीं परमधाम में, घर संसार हमारा बैठे हुए हैं। हमारा रिश्ताई नाथ बस परमधाम सुंदर साथ राज्य है, और ये संसार के सारों पर रिश्तेदार बना बैठे हुए हैं। जो झूठे हैं इनको बना बैठे हैं। ये भरम हमारी भरम होता है ना। रात्रि है, बना हुआ रस्सी, सब लग रहा है, सब तो नहीं है, रस्सी है फिर, लेकिन रात्रि का सब की भ्रांति हो रही है। रात्रि है, कहीं मिट्टी का टीला है फिर, अरे तो भूत बैठा हुआ है और मिट्टी का टीला है, ये भरम कराता है कुछ दिखाई देता है। इससे अज्ञानता के कारण कि संसार है कुछ नहीं और कुछ बहुत कुछ दिख रहा है। फिर जिस दिन जिसके अंदर धनी का पैदा होगा, जोश आएगा, तो भरम ही दूर हो जाएगा। बस सिर्फ धनी ही हमारे अपने लगेंगे। धनी हमारे हैं, राज्य हमारे, परमधाम हमारा है। ये संसार कुछ है ही नहीं, तो होगा क्या हमारा? ये अगर संसार कुछ होता तो हमारा कुछ होता ना भी। संसार वैसे झूठा सपना है, मुर्दा है, तो हमारा क्या होगा फिर? निमक में निरखिए, पट न दीजिए पल जाए। कहते निमक में, क्षण में, पल में देखिए, बस परम धाम को देखा, परम धाम को याद कर, राज्य के चरण कमल को याद करें, राज्य के मुखारविंद को याद करें, राज्य के प्यार को याद करें। हर पल हर क्षण देखिए राज्य, इस समय राज्य कैसे हमसे प्यार करते थे, इसमें राज्य कहाँ रहते थे, क्या करते थे भी, धनी कैसी कैसे बातें कैसे करते थे भी, वो है कि निमक में देखिए धनी के स्वभाव को, अपने पति के स्वभाव को, लाड़ को, प्यार को देखें तो पट दीजिए पल जाता थे। एक पल का पर्दा बीच में आने मत दीजिए। फिर धनी और अपने भी एक पल का पर्दा, एक पल की दूरी मत आने दीजिए। हर पल हर क्षण उनकी याद करिए, ये संसार खत्म हो जाएगा, रहेगा। जब हर क्षण हर परम धनी को याद करेंगे, घर परम धाम याद करें, तो संसार कहाँ रहेगा? संसार याद रहेगा ही। छेटी छिन्ना पर सकेगा, छेटी में दूरी, छिन्न एक क्षण का एक पल का भी धनी और अपने बीच में दूरी न हो गए थे। एक क्षण का भी, एक पल का भी दूरी न होती। तब इसका जोश आए, तब समझे कि अंदर इस धनी का जोश भी आ जाएगा। अखंड रूप से, निरंतर रूप से रहे। जैसे महाराज 6 महीना लगातार बैठ गए ध्यान के अंदर, सब छोड़ दिया खाना पीना, 6 लगातार बैठ गए तो नहीं अंदर। देखिए फिर राज्य दिखे, परमधाम दिखा अपना भी, तब दिखता है, क्योंकि प्यार गहराता जाता है। कहते एक क्षण का भी हमारे और राज्य में दूरी अंतर नहीं होना चाहिए, एक पल की दूरी नहीं चाहिए। तो जब दूरी नहीं हुई तब क्या होगा? इस जोश अंगाए, हृदय के अंदर धनी का इष्ट पैदा होगा, जोश पैदा होगा। इसके पहले भी जब धनी का इष्ट अंदर आएगा भी, तो क्या पहले क्या होगा? इष्ट अंदर आते ही हम परमधाम पहुंच गए क्या? अच्छा मूल में पहुंच गए क्या? मूल में बैठे क्या? या अनुभव होगा कि लगता है कि मूल में बैठ गए हैं, हम तो धनी के पास पहुंच गए हैं, ऐसा अनुभव होगा। जब प्रेम अंदर होता है, जब इस गहराया जाता है, अच्छा आप आ गए हो, आए नहीं आ गए हो क्या, ऐसा लगता है, दिखता है। अच्छा आ गए क्या? दाएं बैठे बाएं आ गए क्या? ये होता है। जब प्रेम राज्य से प्यार गहराएगा तो लगता है कि राज्य हमारे साथ आ गए, बैठे हुए हैं, हमारे साथ सोए हुए हैं, बातें कर रहे हैं, उनकी आवाज आए सुनाई देगी थी। ये होता तो इससे पहले अनुभव देता है, धनी का अनुभव होगा कि धनी आ गए हैं, धनी मेरे साथ हैं। निज स्वरूप निज धाम, निज स्वरूप
और अपने जब चिंतन करेंगे, ध्यान अपने राज्य के स्वरूप का ध्यान करेंगे, धनी के चरणों के, धनी के शोभा का, धनी के वस्त्र, धनी आभूषणों का शोभा, एक ही अंगों का, एक आभूषणों की शोभा का वर्णन करेंगे, जब चिंतन करेंगे तो अपनी परात्म हो, अच्छा तो बहुत सुंदर हमारा स्वरूप है, इतना सुंदर स्वरूप हमारा है, अपने परम स्वरूप की याद आएगी, अनुभव होगा, और निदान परम धाम की याद आएगी। जितना हम राज्य को जितने गहरे भाव से और गहराई से हर पल हर से निरंतर जितने ध्यान करेंगे, उतना ही समझे कि अपने परात्म स्वरूप की याद आने लगी। परात्म दिखेगा भी, अपना दिख भी जाएगा। जैसे राज्य का स्वरूप पूरा हृदय में खड़ा नहीं हुआ, बस अपना स्वरूप नाम सामने आ जाएगा, और परम धाम भी सामने जगह आने लगेगा। कि हमारे परमहंसों ने देखा हुआ है, तीन खीन में रुका, तीन खीन, और ऐसे भी रहे कि जैसे रहे कि बस अपने निज स्वरूप की याद आएगी और परमधाम उल्टा की याद आएगी, करते तीन खीन, उनको जो है एक क्षण देरी नहीं लगेगा। धनी लेत असल आराम, धनी लेत असल आराम, धनी रह कि एक ही उसी पल में असल आराम सुख में ले लेते हैं। ऐसे लगे राज्य अपने चरणों में ले लिए, अपने सुख में ले लिए, फिर ऐसा एहसास अनुभव होगा। बैठे मूल मिले मिने, कहा बैठे, यहाँ पर बैठे मूल मिले मिने, हम याद रहा है कि हम तो मूल मिलान बैठे हुए हैं, बैठे मूल मिले, ओ मूल मिला कंद 12,000 सखियों के बीच में एक दूसरे गले में बाहें डाल कर घुटने टेकर वहां बैठे हुए हैं, यहाँ नहीं बैठे हुए हैं। हम यहाँ देख रहे हैं अपने आप को, तो वहां कैसे पहुंचेंगे? कहते हैं बैठे मूल मिले सुंदर सा जी, उस मूल मिला कंदा धनी के चरणों तले 12,000 सखियों के बीच में बैठे। धनी आगू अंग लगाए, धनी आगू अंग लगाए, धनी के आगे, पीछे नहीं बैठे, धनी के आगे अंग लगाए, एक दूसरे से अंग लगाकर बैठे हैं। वाणी कह रही है, हाँ पहले बैठते थे, पहले जब खेल में नहीं आता बैठते थे, 12,000 सखियां घेर के चादर बैठते थे, फिर राज्य के पीछे भी बैठते थे, अब इस समय नहीं बैठे हैं पीछे। धनी आगू अंग लगाए, धनी के आगे अंग से अंग लगाकर 12,000 अनार के दाने की तरफ से बैठ गए थे, अनार के दाने से बैठ गए। फिर अब अनार के दाने कहीं लाइन होता है क्या? कहीं जगह होता है क्या? दाने से दाना सटा रहता, दाने से दाना सटा रहता है अनार के दाने, और कहीं लाइन कतार होता ही नहीं है, ऐसे कुछ रहते हैं दाने उसमें। कैसे जैसे अनार का दाना होता है, ऐसे अनार के दाने के दृश्य हम सखियां अनार धनी के आगे समक्ष बैठी हैं। धनी आगो अंग लगा, धनी के आगे। और शनिवार की परिक्रमा बोलते हैं ना, जो शनिवार का परिक्रमा है, मूल स्वरूप है किशोर किशोरी, नीरव की सखी सक्षतान ढोरी, ओम तले की नृत्य न्यारी, सोए सिंहासन प्यारो प्यारी, श्वेत सिंदूर केसर स्मानी, श्याम नीरो पीरो बस्तर जामी। आगे देखा तो खेल सन्मुख सखी सारी, आगे और देखा तो खेल सन्मुख सारी सखियां जो है कि राज्य सन्मुख होकर के खेल को देख रही हैं। शनिवार के परिक्रमा में बोला जाता है, पीछे कोई बैठा ही नहीं है, पहले बैठते थे, देखे अब जो है कि राज्य के सामने बैठे हुए हैं, क्योंकि अंदर इतना खौफ, इतना डर हो गया है कि राज्य पता नहीं कहाँ भेजने वाले हैं। बार बार कहते तो मुझे भूल जाओगी, अपने आप को भूल जाओगी, परम धाम भूल जाएगा, खौफ हो गया, डर हो गया। इससे डर के मारे राज्य सामने बैठ गए, देखते कैसे राज्य भूलवाते हैं, ये हो गया। इसे कहते हैं चौपाई, धनी आगू अंग लगाए, धनी के आगे अंग से लगाए हम सब 12,000 बैठी हैं। अंग इसक जानवी कहते, अंग इसक जानवी तुम क्यों नहीं देखो चितलाए, कहते अंग से हृदय सुंदर साजी, अपनी हृदय के अंदर जो है धनी की इश्क का क्यों नहीं अनुभव करते होते कि धनी का आगे और धनी का इश्क कैसा होगा, धनी का प्यार कैसा होगा, कैसा हमारे दिल के अंदर धनी के प्रति परम नाम प्यार रहता था, कितना प्यार रहता था फिर कि एक पल भी हम धनी को छोड़ना नहीं चाहते थे, एक पल भी दूर जाना चाहते ही नहीं थे, होते ही दूर थे, कितना प्यार था हमारे लिए। और आज वर्षों गुजर जा रहा है, 500 वर्ष हो गया, याद आते ही नहीं, घर जाने की इच्छा होती ही नहीं थी, धनी याद नहीं आती थी। कहते याद तो करिए, जब परम धाम में हम थे तो एक पल हम राज्य से दूर होना चाहते ही नहीं थे, एक पल की जिंदगी की आग लगता था वहां पर।
कहाँ सर्व सागर, कहाँ मानी पाड़, कहाँ पुगलाल पाड़, लेकिन जिस क्षण याद रखती कि राज्य सामने पहुंच जाते थे। वहां दूरी होती, वहां दूरी तो दोनों होती है, वहां दूरी है नहीं ब्रह्मांड के। फिर भी अगर हम मानी पहाड़ बुराज पहाड़ गए हैं राज्य रंगमोल में, एक ही पल में याद नहीं पहुंचे पहले भी। ऐसा इतना प्यार गहरा है, वहां दूरी नहीं है। इसलिए कहते हैं ऐसे सोच, आप चिंतन कर ध्यान करिए कि हाँ परम धाम के अंदर दिल में कितना प्यार था धनी के प्रति, कितना गहरा इसका था। तुम क्यों नहीं देखो चिल्लाए, अपने चित्त में विचार क्यों नहीं देखते हो, क्यों नहीं विचार करते हो? विचार तो करो कि परम धाम में कितना गहरा हमारे अंदर प्यार, कितना गहरा प्यार राज्य के प्रति। और आज संसार में आकर भटक गए हैं, झूठे संसार को, झूठे सगे संबंधियों को जानते हैं सब झूठा है, फिर भी चिपक बैठे हुए, चिपक लगे। मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे काका, मेरे चाचा, मेरा पति, मेरा ये सब जानते झूठा कोई किसी का नहीं है, फिर भी चिपक गए हैं, लिपट गए हैं। फिर दुख राज्य दे रहे, दुख हम ले रहे थे। हम राज्य से प्यार करते नहीं, राज्य को याद करते नहीं, राज्य से चिपकते नहीं है, झूठे संबंध मुर्दा से चिपकते हैं। मुर्दा संसार मुर्दार है, मुर्दे से चिपकते हैं। मुर्दा से क्या मिलने वाला है? जैसे अंग्रेजों का शासन बताया, अंग्रेजों का शासन था ब्रिटिश काल के अंदर। क्या होता था, जब किसी को फांसी सजा देता था ना ब्रिटिश सरकार, उसमें क्या फांसी सजा ऐसी नहीं जाती थी, एक मुर्दा शरीर होता था, मुर्दे आदमी के शरीर के पीठ की चमड़ी छील लिया जाता था, मुर्दा आदमी की पीठ की चमड़ी छील लिया जाता था। जिसको फांसी दी जाती थी उस जिंदा आदमी की पीठ की चमड़ी छील लिया जाता था। तो जिंदा आदमी का पीठ और मुर्दे आदमी की पीठ के साथ बांध दिया जाता था, दोनों का पीठ है। जैसे जैसे मुर्दा सड़ता था, जिंदा सड़ मर जाता। ये फांसी सही सजा देते हैं अंग्रेज में, इसको कहते हैं ये है। ऐसे हमारा हाल है, संसार से इतना चिपके, जितना जैसे चिपके हैं, ये संसार जो हम चिपके हुए हैं, ये संसार दुखी करा रहा हमको, इतना संसार। ये संसार के अंदर ऐसे हो, उदाहरण आता है, बड़ीन होती, बड़ीन को अपने बच्चे से बड़ा मोह होता है, बहुत मोह होता है। इतना इंसान को मोह से मोह नहीं होता है, बड़ीन को अपने बच्चे इतना मोह होता है कि बड़ीन ने अपने बच्चे को अगर चिपकाई है पेट से अपने, अगर पेट बच्चा मर गया है तो फिर भी बंदी छोड़ती नहीं है, मरा बच्चा ही छोड़ती है। जब बच्चा सड़ जाएगा, बदबू आएगी, दुर्गंध जाएगी, तब फेंकेगी थी। ऐसे हमारा हाल है, ऐसे नहीं छोड़ेंगे संसार को, फिर छोड़ते हैं संसार को, बुढ़ापा आ जाएगा, घूम के संसार छोड़ा नहीं जाएगा, फिर नहीं नहीं घर मेरा परिवार है, ऐसा मेरा हाल है। दुखी हो जाते हैं संसार के अंदर, अंत में जाकर भी जो है जब शरीर जवाब दे देते हैं, फिर हाय परमात्मा बुला लो, हाय तब परमात्मा याद करते हैं, बुढ़ापे में याद करते हैं। सारा जीवन तो संसार में बर्बाद किया, बुढ़ापे में परमात्मा याद करते हैं, तो परमात्मा बुलाएंगे। फिर कहते हैं कब ऐसे देखिए परम धाम के अंदर कितना हमारे अंदर प्यार, कितना प्रेम नहीं से करते थे। आज संसार मुर्दार संसार, झूठे संसार में आकर के आज अपने धनी के प्यार, अखंड प्यार को भूल गए हैं। जानते कि संसार क्षणिक है, क्षण मात्र का है, ये भी जानते हैं, भी कोई साथ देने वाला, साथ आने वाला नहीं, फिर भी संसार छोड़ा जाता ही नहीं है। एक वचन विलास जो पेड़ के हाय हृदय आत्म की अंगत, एक वचन विलास जो पेड़ के, अगर पेड़ में ओ मूल परम धाम के जो प्रेम के वचन हैं, सुख के वचन हैं, सुख के जो है कि जो शब्द हैं, वो कैसे परम विलास करते थे, कैसे राज्य सुख देते, कैसे लाड़ करते थे, कैसे राज्य मीठी मीठी वचन कलेजों के बेच देते थे। फिर एक वचन राजे शब्द मुंह से उच्चारण करते ही थे, वो वचन क्या है, असंख्य बाण के 10 मिनट घायल करते थे। फिर ऐसा इतना मीठा वचन, इतना मीठा वचन होता था। फिर एक शब्द राज्य का भी और असंख्य बाण के घायल करते थे, कितना मीठा वचन होगा। जिनकी जैसी साहिबी जुबा होते माफक है, जिनकी साहिबी जितनी महान होती है, राजे तो इसकी के खान है, इसकी के भंडार है, अनंत इसका का सागर दिल भरा हुआ। तो जिस दिल में आनंद है, इसका का सागर भरा सुंदर सा है। सोचिए वो जुबान से शब्द कैसे निकलते होंगे, फिर वो शब्द कैसे होंगे। फिर यहाँ एक कंप्यूटर काम नहीं करेगा, फिर दिमाग काम नहीं करेगा, फिर कितना मीठा वचन होगा। फिर
एक नजर राज्य महाराज जिस सखी को भर नगर देख लेते थे, बस सखी तो बेहोश मदहोश आ जाते, अनंत काल गुजर जाता है राज्य क्या है आपने कर दिया, घायल कर दिया, मार मार देते थे, होश में आते ही नहीं थे। एक कदा से एक कला से राज्य हरदम घायल करते ही रहते थे। परमनाम क्या से परमनाम क्या से मिलने वाला मुद्दा संसार में कहते हैं ये वचन विराज पीड़ित उस परम धाम के जो सुख के वचन हैं, सुख के शब्द हैं, आए हृदय आत्म के अंग जब हृदय के अंदर आत्मा के अंग के अंदर आत्मा के मन में चित्त में बुद्धि में आएंगे तब खिन बेनो कहते तब एक क्षण के देरी नहीं लगेगा, एक पल की देरी लगेगी। असल चित्त एक रंग बस असल चित्त रंग बस असल में जो है बस उस राज्य के चित्त में जो है कि राज्य के रंग में हम रंग जाएंगे। असल चित्त के रंग में हकीकत में जो कि हमारे चित्त में हमारे दिल में जो कि बस वही परम धाम का प्यार परम धाम इसके अंदर आ जाएगा। लगेगा हम तो परम धाम में पहुंच गए हैं, फिर संसार समाप्त हो जाएगा। फिर बैठते कैसे, बैठते उठते चलते, यहाँ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, स्वप्न या सपना देख रहे हैं नित में, सोवते या सोते समय या जागृति में, खाते खा रहे हो, पी रहे हो, खेलते सुख लीजिए सब भी तो कहते हैं हर प्रकार का हम परम धाम में बैठते थे, धनी के साथ इतना आनंद आता था। याद तो कर परम धाम धनी के साथ बैठते थे, उठते थे, चलते थे, फिर कितना आनंद, सोते थे सपना में, कहीं सपना हुआ तो सपना है ही नहीं, लेकिन जो है जब राज्य के साथ हम सोते थे और जागृत अवस्था में खाते पीते खेलते करते हैं, कितना वो परम धाम में हर हालत में, हर क्रिया में, हर परिस्थिति में वो सुखों की याद तो करें, कितना सुख मिलता था। यह बल जब तुम किया करते इस संसार के अंदर जो है जब ऐसा बल करेंगे, ऐसा हिम्मत करेंगे, ऐसा उपाय करेंगे तब अलबत सुखधाम, तब निश्चय कर रहे कि परम धाम का सुख मिलेगा, परम सुखों का अनुभव होगा, वो परम धाम का इसका बल अंदर आएगा। और स्पष्ट हो इस तरह से कि परम धाम के लीला का चिंतन करते हुए, राज्य के सुखों को याद करते हुए, राज्य के प्यार को याद करते हुए, तो धनी के प्यार में हम डूब जाएंगे। जब हम राज्य के प्यार में डूबेंगे तो राज्य हमारे अंदर डूब जाएंगे, हम राज्य में, राज्य हमारे अंदर आ जाएंगे, स्पर्श हो जाएंगे। प्यार होता है प्रेम ऐसा नुस्खा है, ऐसा वस्तु है कि प्रेम के द्वारा हम राज्य हमारे अंदर आ जाएंगे। बुरी होगी भी नहीं, राज्य ही है, हम तो है ही नहीं, लेकिन राज्य ही है। प्रेम ऐसा होता है, प्रेम ऐसा गहरा ऐसा होता है कि प्रेम दो शरीर होते एक शरीर कर देता है, दो तन होते एक तन कर देता है। आप कहेंगे कैसे भाई, फरमाइश का है, इसका प्रमाण है लैला मजनू देख लीजिए अपना। लैला मजनू संसार के थे, झूठे प्राणी थे, लेकिन लैला का अस्तर खोला जा रहा है, आज शरीर मजनू के शरीर से खून निकल रहा है। क्यों हो गया भाई, लैला का अस्तर खोला गया, पहले अस्तर खोला जाता था, सिर को खोपड़ी खोला जाता था। क्यों, लैला मजनू के प्यार में इतनी पागल शरीर पीला हो गया था, शरीर का खून ही खत्म हो गया था, शरीर पीला हो गया था। लैला राजकुमारी, राजा ने कहा मेरी लैला का शरीर पीला हो गया, क्या बात है, अस्तर खोला गया, वहां मजनू शरीर से खून निकल रहा है। इसको कहते हैं प्यार, इसको कहते हैं। सोचिए दो शरीर होते एक शरीर हो गया था अपना। फिर ऐसे पंजाब के नायक नायिका होते हैं, शशि और पुन्नू होते हैं। फिर ओ जैसे जो शशि है और पुन्नू जो शशि के वियोग में रहेगी, और शशि क्या कहते, अगर झूठे पुन्नू का कोई जो है कि संदेशा दे दे कि तेरा पुन्नू जिंदा है, तो शशि कहती है उस झूठे संदेशा देने वाले पर मैं अपना गर्दन 1 लाख उतार दूंगी। इतना प्यार दुनिया वालों के अंदर, भी हमारे अंदर क्या प्यार है, कुछ नहीं है। फिर ऐसे राज्य ने कीर्तन में कह दिया हुआ है, हमें ताना मार दिया। कौन मार दिया हुआ, राज्य ताना मारा हुआ राज्य ने। क्या कहा हुआ, आगुम आशिक ऐसे कहे, आगुम कि वो तुम्हारे आने के पहले, तुम जब खेल में आए नहीं थे, फिर तुम्हारे आने के पहले आगुम आशिक ऐसे कहे, ऐसे दुनिया में आशिक हो गए हैं जो माया उत्पन्न, तो माया से पैदा हुए हैं, और हम तो परम धाम से आए हुए हैं, परम धाम को दावा देते हैं। भी झूठे माया से पैदा होने वाले आशिक भी हैं। कोट फिर आशिक और कहते करोड़ों बार अपने रहेगी माशिक पर अपने तन को उड़ाने के लिए तैयार होते, झूठे संसार के प्रेमी।
हम सच्चे प्रेम मिलते हैं। इसे कहते हैं इस तरह से जब कि इश्क एक ऐसा रसायन, ऐसा औषधि है, ऐसा उपाय है कि धनी से एक रूप कर देता है, एक रस कर देता है। धनी से प्यार का यार संसार में हो सकता है, दो शरीर एक शरीर हो जाता तो राज्य में नहीं हो सकते हैं। इससे है कि ऐसे मतलब धनी से धनी के सुखों को, धनी के लाड़ को, स्वभाव को याद कर भी तब धनी के हम प्रेम में गर्क हो जाएंगे। तब सुखे श्यामा शाम, तब जाकर के जब धनी के प्यार में खो जाएंगे, डूब जाएंगे, तब जाकर क्या प्यार, क्या सुख होता, उसका आनंद मिलेगा, लज्जत मिलेगा। और लज्जत लेने का ये ठिकाना है। परम नाम धन पाए नहीं, दे सकते ही नहीं थी, वो दे सकते ही राज्य में। ये संसार है। इस संसार जगत अंदर इस वाणी का द्वारा है राज्य के प्यार को, शोभा को, साहिबी को, परम धाम के सुखों को याद करके, ध्यान करके जब हम चिंतन करेंगे और चिंतन करते करते राज्य प्रेम डूब जाएंगे, और तब पता था कि हाँ परम में कितना आनंद आता था, परम में कितना सुख होता होगा भी यहाँ अनुभव किया जा सकता है। जिन जानो ढेर सकी जगने सायो अंतर कहते, जिन्हें जानो ढेर सके कहते जन मैंने मत जानो ढेर सके सुंदर साली कि बस इस आने के बाद धनी का प्यार पैदा होने के बाद जो है कि मत ये मत जानो देरी होगा जब इन रस रायो जब जो है कि इश्क का रस, इश्क का आनंद जो है कि जब अंतस्करणों में आएगा, मन में, चित्त में, बुद्धि में, अहंकार के अंदर जो है इश्क का रस उतर जाएगा, धनी के प्रेम का आनंद अंदर आ जाएगा, फिर अनुभव होगा, फिर तब सुख या पाइए धाम को, तब इसी संसार के अंदर परम नाम का सुख हम पा लेंगे। पाने आए इसी संसार बैठे परम नाम सुख का अनुभूति कर लेंगे कि परम नाम में कितना सुख होगा, कितना आनंद होगा। निस्तिन रंग रमन, और रात और दिन जब परम नाम में रमण करते, ध्यान करते, कितना सुख मिलता था। आज एक पल, एक क्षण अगर देखिए दैनिक इसमें हम गर्क हो जाए, डूब जाए, फिर तो लगता को तब सुख के सागर में गोता लगाए हैं। फिर तो परम धाम में हर हमेश सुख के अंदर डूबे, कितना आनंद आता था। फिर सुरत साधिए, बार बार कहें, फिर बार बार पुनः पुनः सुरता को साधिए, सुरता को लगाइए, ध्यान लगाइए, चितमनी करिए, बार बार करिए। फिर ठीक है, एक दिन नहीं ध्यान लगेगा, दूसरे दिन ध्यान लगेगा, तीसरे कभी तो लगेगा ध्यान, कभी तो लगेगा ध्यान। भाई आते जाते रस्सी से पत्थर घिस जाता है, भी नहीं घिस जाता। कुआं पानी भरते पर तो कुआं रह नहीं गया, पानी भरते थे रस्सी से, कुआं पत्थर का दीवार कुएं का घिस जाता था। तो ये मांस का तो लोथा दिल है, ये नहीं घिसेगा, ये भी घिस जाएगा। ये दिल अपना जो मांस का टुकड़ा है, ये भी तो घिस जाएगा। बार बार चिंतन करिए, बार बार ध्यान करिए, फिर अवश्य असर होगा। एक दिन दिल के मांस के लोथे पर निशान बन जाएगा राज्य के प्यार, राज्य अंकित हो जाएंगे। कहते फिर श्रोता को साधिए, ध्यान लगाइए, चितवनी करिए राज्य का। धनी चैत्य सुख चैन, क्या करना, धनी के चैत्र का ध्यान करना है। धनी कैसे कैसे लीला करते, प्रणाम कैसे कैसे प्यार करते, कैसे कैसे लीला करते थे, और उनका सुख कैसा होता था, कैसा उनका चैन करार होता होगा। फिर यहाँ करिए, फिर चिंता करिए, धनी जब प्यार करते थे कितना सुख मिलता था, कैसा चैन मिलता था, कैसे उनकी लीला होती थी। भी कहते हैं जब बार बार याद करेंगे धनी के चरित्र को, धनी के सुख को, धनी के आराम को, इश्क आए बेर कछु नहीं, इश्क आने में देरी लगेगी नहीं। इश्क पैदा होने के साधन है, इश्क कैसे पैदा सा साधन बता रहे हैं। कहते बार बार धनी सुरता में, सुरता को धनी के स्वरूप में, धनी के जो सुख में, धनी के लाड़ में, प्यार में लगाने में सोचे चिंतन करें। जो राज्य का स्वरूप ही इश्क का है, इश्क का अंबार है, इश्क का खान है, वो राज्य का स्वरूप कैसा बना होगा, वो नूरी स्वरूप कैसा होगा, और चरण कमल कैसे उनकी बोली कहेंगे है, देखना कैसा होगा। कहते ऐसे धनी के चैत्र को, सुख को, चैन को याद करेंगे तो इस कार्य में देरी लगेगा ही नहीं। खुल जाते निज नैन, और परातन की आंख खुल जाएगी, बोले से प्राणनाथ प्यारे। ऐसा लगे कि हम तो परम धाम में पहुंच ही गए। तो जब अंदर इसका आ जाएगा, इश्क परम धाम में पहुंचा देगा। फिर
खुल जाती नहीं नहीं वो परात्म की आंख खुल जाएगी। अर्थात इसी तन में रहते रहते अनुभव हम तो परमधाम में पहुंच गए हैं, राज्य को देख रहे हैं। देखा है माँ जुगलदास ने यहीं से देखा हुआ है, मोहान यहीं से देखा हुआ है। आत्म परात्म एक रूप हो जाता है। फिर जब यह कि आत्मा जागृत जैसे स्वप्न निद्रा से हम जगते हैं ना, निद्रा से जगते हैं तो सपना समाप्त हो जाता है। कहाँ गया सपना, कुछ रहता नहीं है, बस अपने सपना निद्रा टूटते ही हम अपने आप में आ जाते हैं, अपने आप देख लेते हैं। ऐसी जो धनी का इस अंदर आएगा बिना ये शरीर नहीं दिखेगा, फिर ये संसार नजर नहीं आएगा, फिर नजर क्या आएगा, ओ राज्य नजर आएंगे, मूल नजर आएगा, अपनी परात्म नजर आएगी। नहीं संसार नजर आएगी। अब ये कहेंगे कैसे हो सकता भाई, हाँ ये प्रेम का स्वभाव ऐसा होता ही है, इसका का स्वभाव ऐसे होता है। मीरा के अंदर प्रेम तो नहीं आया, लेकिन हाँ कहते हैं ऐसा कि मीरा के अंदर मीरा कृष्ण के प्रेम ऐसी ऐसी दीवानी हो गई थी कि मीरा को अपना शरीर भी कन्हैया नजर आता था, कि मेरा शरीर तो कन्हैया का नजर है। सोचिए ऐसा प्रेम हो गया था मीरा के अंदर कि अपने शरीर को कृष्ण का शरीर देखती थी। तब तो कृष्ण का शरीर देखने से जगह वो कभी नंगे नाचने लगती थी, वे पर्दे हो जाती थी मीरा। ऐसा प्यार था। साधु संत बैठे हुए जमात, साधु संत जमात आई है तो मीरा जाकर नंगे संतों बीच में बैठ जाती थी। ये प्रेम होता है। प्रेम में अपना तन नजर आता ही नहीं है। जब प्रेम पैदा, जिसका प्रेम होता है वही नजर में रहता है। बोलो से प्राणनाथ प्यारे। धनी का प्रेम अंदर आ जाएगा, धनी ही नजर में रहेंगे। हम नजर में रहेंगे कि हमारा हमारी नजर में राज्य आ जाएंगे। ऐसा होता है संसार के अंदर। अरे सोचिए अगर रावण को राम का भय हो गया था, राम मेरा दुश्मन है, तो रावण को नींद में अगर कहीं खटकी की आवाज आती है, राम आ गया क्या, सोचिए कितना भय होता था। दो ही अवस्था होती है, या तो भय हो या तो प्रेम हो। प्रेम में अगर प्रेम पैदा हो गया है तो हरदम जिसका प्यार वैसी की याद रहेगी, वही सामने वही नजर में आए, वैसी ख्याल आए। और भय हो गया है तो हरदम उसी का ख्याल आएगा। रावण को हर पल राम राम नजर आते थे। अरे राम आ गया राम, और कोई नजर आते ही नहीं था भय में। फिर सपना राम का दिख रहा है, राम आ रहे। फिर कंस का भी याद था, कृष्ण से दुश्मनी थी भी, तो कंस को कहीं भी खटके की आवाज थोड़ी सी आवाज आती, आ गया क्या कृष्ण। फिर हो सकता ये होता है। भय और प्रेम का एक ही रूप होता है। भय पैदा हो जाए तो, और प्रेम पैदा हो जाए तो एक ही अवस्था हो जाती। सुंदर सा दुई समाप्त हो जाती है। इसे कहते खुल जाती है। जैसे अंदर धनी का इष्ट पैदा प्यार पैदा होगा, वैसे निज में आत्मदृष्टि खुल जाएगी, आत्म के चक्षु खुल जाएंगे। और आत्मदृष्टि खुलते ही संसार नजर रहेगा, नजर में आएगा नहीं, बस राज्य नजर में आएंगे, धनी नजर में आएंगे। फिर स्वरूप लिखे, फिर स्वरूप कहते, फिर पुनः पुनः बार बार देखिए धनी के स्वरूप को निरीक्षण, देखें, निहारें। जैसे पत्नी होती है, बार बार खाना बना रही है, चौका दे रही, बर्तन साफ कर रही है, अपने पति के चेहरा निहारती रहती, देखती रहती है, उसका ख्याल अपने पति के चेहरे में रहता है, आंखों में रहता है। आदम देखिए हर दम बार बार जब विचार करती है तो पत्नी के आगे पीछे दाएं हर पल घड़ी में पति सामने रहता है हरदम। क्यों नहीं होगा। फिर इसी तरह से जब राज्य के स्वरूप बार बार देखेंगे, चिंतन करेंगे, ख्याल करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे, फिर भूख श्रृंगार, और बार बार राज्य के वो नूरी अंगों पर नूरी आभूषण कैसे चेतन आभूषणों के श्रृंगार होता था। वो आभूषण भी जो कि चेतन होते थे, आभूषण में चित्रकारी वही बोलते थे। अगर आभूषणों पर पक्षी का मुंह है या मछली का मुंह है तो मछली की आवाज, पक्षी की आवाज आ रही है, वो कैसे होंगे। फिर ऐसी जगह नूरी अंगों पर नूरी जो श्रृंगार को निहारेंगे, वो श्रृंगार कैसे दिखते रहे। फिर मिलावा मूल का, और बार बार जो कहते हैं उस मूल मिलावा के अंदर हम कैसे बैठते हैं, एक दूसरे गले में बाहें डालकर घुटने टेक कर ऐसे बैठे, दो सखी के बीच अंगुली में नहीं जाए, ऐसे बैठे हैं फिर कि दो सखी में अंगुली में नहीं घुस सकते हैं। फिर इतना सख्त बैठे हुए हैं, इतना क्या करते वो मुलावा का जो है बैठक अपने आप की याद करें। फिर तो मनोहार, और बार बार राज्य मनोहार करते थे। मनोहार माने राज्य मनाते थे। मत जाओ
मत जाओ खेल में, मत मांगो खेल में, दुखी हो जाओगी, दुखी हो जाओगी, तुम्हारा कोई दुख दूर करने वाला मिलेगा ही नहीं, तुम्हारे संसार में कोई होगा ही नहीं। सारे संसार में नोचने वाले मिलेंगे, खाने वाले मिलेंगे, फिर दुखी करने वाले मिलेंगे, फिर कोई तुम्हारा दुख दूर करने वाला नहीं मिलेगा। फिर एक मैं ही तुम्हारा हूं जो तुम्हारे काम आता हूं, फिर आ सकता हूं, और कोई तुम्हारे काम आएगा ही नहीं। बार बार मना किया, संसार बहुत दुखदाई है, बहुत दुख से भरा, दुख का खान सुंदर सखियों भूल जाओ। फिर हम बार बार मांगते रहे, ये मनोहार करते हैं, फिर आज बार हमको मनाते रहे कि सखियों मान जाओ, अब मान जाओ, अब मान जाओ। फिर दुखो धनी हेत की, इसे फिर बार बार धनी के प्यार को तो याद करें, कितना प्यार करते थे धनी के प्यार को, तो कितना प्यार करते, कितना हमको मना करते थे भी, हमारे दुख का कितना चिंता उनको होता था भी। उनके प्यार को देखें, फिर रंग विलास, और बार बार जो है कि कभी सातों घाटों में, कभी पाट घाट, कभी खेलपुर, कभी बटपुर, कभी बट चौकी, कभी तालाब है, कभी मानिक पहाड़, 24 आश्रम, जेवरू के हेर में, कहीं पुगराज पहाड़ जा रहे हैं, कहीं बड़ो वन, मधुबन, महावन, ताड़ बन जा रहे हैं, कहीं जाकर करके बन की नहरों में 60,000 मंजिल की बन की बिल्डिंग, कभी छोटी राम में 60,000 मंजिल की बिल्डिंग, कभी बड़ी राम के अंदर 40 लाख भवन की मंजिल, कितने विशाल विशाल है। राधे रमाते खिलाते थे, कैसे आनंद देते थे, इतने विशाल विशाल बनू कंदर, और झूलों में बैठा करके गले में बाहें डालकर राज्य सुख लाड़ करते थे, प्यार देते थे। ऐसे राज्य के सुखों को याद करें, होता ना, अभी थोड़ा सा परम सुखों का यह वर्णन होता है और संसार उड़ जाता है, संसार दिखता ही नहीं है। और बार बार परम सुखों बराबर चिंतन करते हैं तो संसार रहेगा ही नहीं। कहते हैं फिर इस रस प्रेम की, और बार बार जो परम के राज्य में जो है कि इश्क का जो है और प्रेम का जो रस पान कराते थे, इश्क में डुबोए रहते थे, प्रेम रस पान, प्रेम का रस पिला करके लेकिन इश्क में डुबोए रहते थे। देखो विनोद कहीं हास, और परमधान कई प्रकार का विनोद करते थे, हास विलास करते थे, खेल कूद करते थे। फिर वहां से 24 घंटा खेलने कूदने में जाता, खेलने कूदने में 24 घंटा जाता है। फिर अंदर धनी के देखिए एक चित है रसरेत का, अंदर धनी के देखिए, कहते अब धनी के अंदर दिल में कितना, धनी के दिल के अंदर जाकर देखो तो सुंदर सा कि धनी के दिल में कितना गहरा प्यार होगा, कितना गहरा धनी के दिल में प्यार होगा हमारे प्रति, कितना धनी, तब तो सुख में देते हैं, हर पर सुख देते। कहते धनी के दिल के अंदर देखिए एक चित है, धनी के दिल के अंदर जाकर देखें इतना गाढ़ प्यार, अगाध इसमें भरा हुआ है, तब क्या होगा, बस धनी के प्रेम में, धनी के प्यार में हम एक रस हो जाएंगे। जैसे समुद्र के अंदर ना जो चला जाता है ना, फिर वापस नहीं आता है। फिर समुद्र की गहराई को बता दिया कि नमक की ढेला डाले, आओ जाओ नमक का ढेला, समुद्र गहराई को पता लगा रहा। फिर मिस्त्री का टुकड़ा डाल जाओ, समुद्र गहराई पता लगा रहा। फिर और मिस्त्री तो समुद्र जाकर गल जाएगा, क्या गहराई पता लगा। ऐसे है धनी के दिल के अंदर इतना गहरा इष्ट है, इतना गहरा इष्ट है, जब हम चिंतन करेंगे बस वहां से निकल पाएंगे ही नहीं, बाहर निकल पाएंगे नहीं। क्यों कहो रंग हाथ सुनती, कह रहे इंद्रावती, कह रहे सुंदर सारे, हम कहा तो परम धाम की, हास की, विलास की, आनंद की, फिर कहा तो वर्णन करें, कितना वर्णन करें। सुख स्नेह प्रेम प्रीत, परम नाम में बस सुख ही सुख है, स्नेह ही स्नेह है, प्रेम ही प्रेम है, प्रीति ही प्रीति, वहां तो आनंद ही आनंद है, प्यार ही प्यार है, प्रेम ही प्रेम है। कबीर साहब ने कह दिया कि जा घर में भला बसे भाई प्रेम का तो, कबीर साहब भी कह रहे जा घर में भला बसे भाई प्रेम का पूर, दास कबीरायों का योग गर्भ से दूर। वहां प्रेम की बरसात होती है, यहाँ दुख की बरसात होती है, वहां सुख की बरसात होती है, प्रेम की बरसात होती है, यहाँ दुख की बरसात होती है। फिर भी हमको दुख नहीं छोड़ा जाता है। सोचिए, सुख के घर को छोड़ के दुख के घर के अंदर आए पड़े हुए हैं, इतना पहचान कराने के बाद छूटता ही नहीं है। फिर छूट जाएगा, सुन नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ा जाए तो भी छोड़ना पड़ जाएगा, जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा, घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। बाहर पहले निकल जाओ, अच्छा रहेगा। फिर पहले घर छोड़ देंगे तो दुखी नहीं होंगे, फिर और रोते छोड़ेंगे तो दुखी होना पड़ेगा। फिर भाई अगर जाने बुझकर घर को छोड़, संसार छोड़ जाए, कोई दुख नहीं है, जबरदस्ती निकाला जाएगा तो तब तो रोएंगे पीटेंगे। फिर
ऐसे पहचान करके, ऐसे घर नहीं छोड़ना, लेकिन हाँ पहचान लिए कि संसार सपना है, ये अपना होने वाला नहीं है। परम नाम अपना है, राज्य अपने है, फिर बस परम नाम से अपनापन, परम नाम को अपना समझिए, बूझिए, अविश्वास करिए। राज्य को अपना समझिए, बूझिए। ये संसार लाख उपाय कर दिए, कभी संसार अपना होने वाला नहीं है। लाख बार गर्दन काट के रख देंगे, फिर भी संसार अपना नहीं होगा। अपना हुआ किसी का संसार है, फिर हमारा कैसे हो जाएगा? जो है ही संसार झूठा, परम धाम अपना, राज्य अपने हैं। इसे कहते हैं सुख से प्रेम, खिन खिन में सुख होए से कहते हैं। बस जब राज्य से प्यार हो जाएगा, राज्य के प्रेम में डूब जाएंगे, परम धाम की याद में खो जाएंगे, तो खिन खिन में क्षण क्षण में सुख ही सुख होगा, सुख ही सुख होगा। धनी याद की असल, और जब धनी की याद असल में याद करेंगे, फिर हकीकत में याद कर, धनी को याद कर, धनी को अपना मान, अपना जानकर याद करेंगे, तो हर पल में सुख ही सुख मिलेगा। भैया संसार के झूठे पति को, माता को, पिता को, ऐसे झूठे हैं, अपना मान करके कितना सुख मिलता है। मेरा पति, मेरा पिता, मेरा घर है, मेरी बीवी है। झूठे को अपना मान कितना सुख मिलता है। सच्चे को अपना माना जाए तो वो तो सच्चा है, सच्चे से सच्चा मिलेगा। अगर झूठे से सुख मिलता है तो सच्चे सुख नहीं मिलेगा क्या? सोचिए कितना सुख मिलेगा। ये सबको सबके अंदर ज्ञान है, पहचान तो है, संसार झूठा है, सपना है, ये अपना होने वाला नहीं है, नहीं होने इतना तो ज्ञान है। और राज्य अपने हैं, परमधाम में अपना, इतना तो ज्ञान है। इससे परमधाम को, परमधाम अपना है, वही अपना होगा, संसार सपना अपना होगा ही नहीं। कहते हैं जितना हम राज्य को याद करेंगे, पल पल में, क्षण क्षण याद करेंगे, क्षण क्षण में सुख ही सुख होगा, पल पल में याद, पल में सुख होगा। और संसार जितना याद उतना ही संसार दुख देने वाला होगा। जितना संसार को याद करें उतना ही संसार दुख ही दुख देगा फिर, और परमधाम जितना याद उतना सुख ही सुख मिलने वाला है फिर। उल्टा है, क्योंकि संसार दुख का खान है। अभी चर्चा हो रही है, चर्चा सुनेंगे, बस घर में ये काम करना, वो काम करना, ये कमा हो गया, संसार घेर लेगा। राज्य को याद जब तक कर रहे हैं, कोई चिंता, नो टेंशन है। फिर जैसे राज्य के ख्याल से हटे नहीं, बस तू घेर लेता है। संसार दुख रूप है, कभी सुख देने वाला ही नहीं। इसका स्वरूप है दुख में, अंदर भी दुख भरा, बाहर दुख भरा हुआ है। ये संसार के अंदर भी दुख है, बाहर भी दुख ही है फिर। और परम नाम में अंदर भी सुख है, बाहर भी सुख है, फिर वहां सुख ही सुख है फिर। इसे कहते हैं ये सुख आए, इसलिए कहते हैं ये सुख आए से, इस आने के बाद जो है कहते हैं ये सुख आए, इस आने के बाद जो है कि परम धाम का सुख है कि अंदर भर जाएगा। इतना परम धाम में सुख, इतना परम धाम में अंदर, बेर नाली पर एक पल भी देरी लगेगा, एक पल भी लेट नहीं होगा, समय लगेगा। धनी का इश्क अंदर आते ही बस वो सुख हृदय में भर जाएगा। क्या सुख, क्या आनंद है। मैं जो दई तुम्हें सिखापन, सब इंद्रावती कह रहे हैं, ये सुंदर सा मैंने जो आपको सिखापन दिया, कौन कह रहे? इंद्रावती से दिवाली में, कि मैं जो दई तुम्हें सिखा, मैंने जो आपको सिखापन दिया है, चौपाई से शिक्षा दिया, वो उपदेश दिया हुआ, सो लीजो दिल देकर लेना, दिल में लेना। ये सिखापन, ये ज्ञान हमने आपको अपना जान कर दिया हुआ है। आप मेरे आत्मा हो, आप मेरे ही अंग हो, मेरे ही स्वरूप हो, इससे मैंने आपको अपना जान कर सिखापन दिया हुआ है। गैर समझते तो कहते ही नहीं फिर। इसे कहते सो लीजो दिल दे, इस सिखापन को, इस उपदेश को, ज्ञान को दिल में लेना, दिल दे कर लेना, दिल से लेना। फिर श्री महामत कहे ब्रह्मसिद्धि को, महामती इंद्रावती ब्रह्मसिद्धियों को बता रही हैं, सखी जीवन हमारा है, सखी यही हमारा जीवन है, यही हमारा जीवन है कि परम धाम के सुखों की याद करें, धनी के लाड प्यार की याद करें, धनी के जो की प्यार के अदाओं की याद करें, परम धाम के 25 पक्षों के अंदर कैसे रमण, कैसे विहार करते थे वो याद करें। फिर ये हमारा जीवन है। ये संसार याद करना ये हमारा जीवन नहीं है। फिर ये जीवन हमारा नहीं है, यहाँ के हमने यहाँ में रहना नहीं है। फिर हम परमधाम के हैं, हमें परमधाम जाना, परमधाम रहना, परमधाम में है ही है। फिर तो अपने घर को हर कोई याद करता है, और हम अपने घर को याद नहीं करें। ऐसे अपना घर परमधाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना बादशाह
है नहीं। हाँ, अपने धनी आत्मा की प्राप्ति, पति, पिता, माली, सब कुछ अपने राज्य श्यामा शान और अपना घर परम धाम, ये दिल में दिमाग में बैठा लीजिए। हरदम राज्य की याद, हर पल घर की याद बनी रहेगी भी। किसी भी पल, किसी भी क्षण शहंशाह जब तक है तब तक सुखी रहेंगे भी, दुखी नहीं होंगे, और जाते जाते सुख से परम पहुंच जाएंगे भी। जाते दुख नहीं होगा, रहते भी दुख नहीं होगा, जाते भी दुख नहीं होगा फिर। अब संसार को याद करेंगे तो रहते दुख, जाते भी दुख होगा। यह जितना संसार को याद करेंगे जब तक रहेंगे तब तक दुखी रहेंगे, जाते भी आए घर छूट जाए, परिवार छूट जाए, वो दुखी करेगा फिर। और परम धाम भी याद करेंगे, राज्य भी याद करेंगे फिर, तो सुखी यहाँ जीते भी जीते और मरते भी सुखी होंगे फिर। ये है इतना आनंद है। ऐसे कहते हैं मामती जी कि सुंदर सा यही हमारा जीवन, ये हमारी जिंदगी है कि परम धाम के सुखों को याद करके, राज्य के प्रेम को याद कर, वो घर हमारा, राज्य हमारे है फिर। ये संसार को याद में कुछ मिलने वाला ही नहीं है फिर, बल्कि दुख ही दुख मिलेगा फिर। क्यों ऐसा दुख लेते हो फिर? इसलिए बस अपने घर परम धाम के सुखों, अपने धनी को याद करना चाहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सखी जीवन हमारा मैं जो दैत्य में सिखापने सो लीजो दिल दे। श्री महामत कहे ब्रह्म सृष्टि को, सखी जीवन हमारा सखी जीवन हमारा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय।